हमारी कक्षा 12 की छात्रा अशोका सदन से आप सबके सामने एक एकल नाटक लेके प्रस्तुत हुई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कहने को तो आज हमारा भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर ना जाने इस आजादी के लिए कितने वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यूं तो हमारे भारत का इतिहास कई वीरों के रक्त से लिखा गया है, परंतु उस समय के किसान के योगदान को भी चाकर नहीं बुला सकते। आखिर कौन है ये किसान? किसान वह है जो सालों साल बस इसी के आस पे बैठा रहता है कि कब उसके खेत में फसल उगेगा और कब वो अपने घर के राशन को भर सकेगा। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी ही किसान बहन से मिलवाती हूँ जो अपने खून पसीने से उपजाए हुए फसल के लिए एक गोरे अंग्रेज से मुकाबला कर रही है। उसकी यह वेदना जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के विरुद्ध में भी दर्शाती है। हेडक्वार्टर से ये नोटिस आया है कि तुम्हारी खेत अब हमारे हवाले में हो चुकी है, अब तुम सबको एक खेत छोड़ के जाना होगा। क्या? वाहे गुरुजी की कसम, अगर इस खेत को हाथ में लगाना तो ये जमीन हमारी, ये मिट्टी हमारी, ये खेत हमारे, हमने बोया है इसे अपना खाद डालकर, अपना पानी डालकर। इसमें सांसें हैं हमारी, इसमें सांसें हैं हमारे मुल्क के बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमां गिरा देगी, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नदियां बहा देगी। अगर आज इन सांसों को जीने का मौका मिला होता, आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बहनें अपनी आंखों में सुर्खी पोते हुए वाहे गुरुजी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें ताके बैठी हैं। वो खेत जहां उजड़ी थी हमारी फसलें, जहां वीरान हुई थी हमारी बैसाखी, उस जलियांवाले बाग में जिसकी मिट्टी को मेरे देशवासियों के खून से रेस कर दिया गया। ओ देशवासियों, करते हैं अपने भाई बहनों
अभिभावकगण, उपस्थित साथी, सभी को मेरा सुप्रभात। मैं सुहानी कुमारी, कक्षा 12वीं व की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करती हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला के रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। बस इतना मुझे बता दो कि मैं लक्ष्मी हूँ या हूँ मनोरंजन का साधन। क्योंकि अगर मैं लक्ष्मी हूँ तो ये गंदी नजरें क्यों? और अगर हूँ मनोरंजन का साधन तो फिर मैं मंदिर में क्यों? 16 दिसंबर 2012। यूं तो दिन आम था। मैं रोज की तरह सुबह उठी, माँ पापा का आशीर्वाद लिया और ऑफिस चली गई। ऑफिस से आते वक्त अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चली गई। यूं तो मूवी बहुत अच्छी थी और मैं भी बहुत खुश थी। बस आने में थोड़ा रात हो गया तो ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बस से चला जाए। और फिर यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। वो कहानी जो कोई लड़की अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहती है। वो चीखे, वो खून के चीखे, वो चीखे जो भले किसी ने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन महसूस हर एक इंसान ने की थी। वो खून के छींटे जो पहुंचे उस बस से हमें चौखट तक। मैं ना जब उस बस में गई ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत है। मैंने अपने दोस्त से कहा चलो चलो इस बस से चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वो बस के पीछे 4-5 खड़े लड़के जिस तरह से देख रहे थे वो ठीक नहीं था। मेरा दोस्त वो जैसे ही बस रोकने गया और लड़कों ने उसे घेर लिया और तब तक मारा जब तक वो आत्मा हो गया। मैंने बहुत डरी थी, मैं बहुत चीखी, मैं बहुत चिल्लाई। तो क्या बस से कूद जाऊं या जो हो रहा है उसे चुपचाप देख लूं। इतने में कुछ सोचती वो कदम मेरी ओर बढ़े। वो आंखें जो मेरे जिस्म को एकदम निहार रही थी, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। इतने में कुछ करके उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मेरा पैर पकड़ा। मैं बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, पर उन्होंने मेरी एक आवाज नहीं सुनी। मेरी चीखें दबाने के लिए झंडा उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत मारा। और जब उन्हें लगा कि मैं मरने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया। तड़प रही थी मैं, मर रही थी मैं, कोई देखने वाला नहीं था। हमारे यहाँ भाइयों को वीर कहते हैं। वीर को राखियां बांधती हैं हम बहनें। और भाई भी तो हमें हमारी रक्षा का वादा करते हैं ना। तो कहाँ थे वो भाई जब एक बहन तड़प रही थी, मर रही थी? कहाँ थे वो भाई? क्यों नहीं उन्होंने अपना वचन निभाया? वो कहाँ थे वो भाई जो मेरा वीडियो बना सके लेकिन मुझे अस्पताल नहीं पहुंचा सके? लानत है ऐसे भाइयों पर। मुझे मेरा वीडियो बनाया, मेरे को अस्पताल नहीं पहुंचाया। उनको सोशल मीडिया पर मेरा वीडियो डालना जरूरी लगा, मुझे अस्पताल पहुंचाना नहीं। जीना चाहती थी लेकिन मुझे जाना पड़ा। ढोली सजाना चाहते थे मेरे पापा और उठाई उन्होंने मेरी अस्थियां। यार चूल्हे से सजाना चाहते थे मेरा और पहना दिया सफेद कफन। लेकिन अब तो मैंने स्टेटस पर लगाया था ना, हाँ कैंडल मार्च में निकाला था, है ना? लेकिन न्याय क्या था आप लोगों का? हाँ क्या न्याय था आप लोगों ने मेरे लिए? मेरा नाम अखबार में ना लेकर क्यों मेरा नाम अखबार में नहीं दिया? अरे आप लोग क्या बताएंगे मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगा मेरी इज्जत चली गई। अरे रेपिस्ट वो थे, रेप मेरा हुआ था।
अब जीतेगा कौन ये आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।